हाय। अरे कुछ नहीं यार, फरजाना की तरफ जाना था। नेल पॉलिश चिप हुई हुई थी तो उसको फिक्स कर रही थी। तुम्हें पता है ना मुझे कितना बुरा लगता है ये सब फोड़पन। शौहर कहाँ हैं तुम्हारे, कैसे हैं? कहाँ होंगे, वही हैं हवाओं में एज यूजुअल। ऐसे ना हो कि हवाओं में उड़ते हुए किसी और औरत के पास चला जाए। कहाँ जाएगा बेचारा। घर की मुर्गी जितनी भी अच्छी हो ना, मर्दों को लगती दाल बराबर ही है। हाँ ये बात भी है, लेकिन यार देखो इसमें ना सिर्फ मर्दों का भी कसूर नहीं है। अब अगर आप शादी के बाद घर में ना तैयार होंगे ना मेकअप करेंगे और बच्चों के बाद ऐसे अनफिट यहाँ वहाँ फत करते फिरते रहेंगे तो कौन दिखेगा आपकी तरफ यार। ये तो सही कहा, मगर हर कोई तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं होता। ये तो है। हाँ और कराची एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद बेटा आप जाओ अंदर जाए काम करो, अंदर जाए करो। थैंक यू स्वीटी। और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। DGISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। जिना अस्पताल में 19 डेड बॉडीज लाई गई हैं। सिविल अस्पताल में 15 लाशों को लाया गया है। जिना अस्पताल की 3 डेड बॉडीज की शनाख्त की गई है। कराची के जिस इलाके में तैयारा गिरा वहां 7 से 8 घर बदतरास मुतासिर हुए हैं। आसपास के घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में बने ज्यादातर घर 120 फीट के एरिया पर बने हैं। तंग गलियों वाला गुंजान आबाद इलाका है। हादसे के बाद कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपको कराची तैयारा हादसे से मुतालिक खबर दें कि जराए का ये बताना है कि तैयारे के एक ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार को मिला है। जराए के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट में होने पर गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। बेटा कम जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। एक्सक्यूज मी, शकील जिलानी पायलट थे जो फ्लाइट क्रैश हुई उसके पायलट थे, कहाँ हैं? मैं देखती हूँ। मैम देखिए मैडम, आप इतना पैनिक ना हुए। मिस्टर शकील के सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है तो वो इस वक्त आईसीयू में है। आप कौन? बच्ची है साथ, भागती हुई आ रही हूँ तो गर्लफ्रेंड तो नहीं होंगी ना? आप उनकी बीवी हैं? यस जीनियस, उनकी बीवी हूँ। मुझे किसी ने कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमें जो इमरजेंसी नंबर मिला था हमने उस पर कॉल की थी और मिसेस शकील तो कब की आई हुई हैं। Stay here, don't move, okay? कौन हो तुम? मैं मिसेस शकील। आपको? मैं मिसेस शकील जिलानी। और अब इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं मिसेस शकील ही हूँ। उठो, उठो यहाँ से। सिक्योरिटी, 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 निकलो यहाँ से। ये इस 2 नंबर औरत को आप अभी के अभी हॉस्पिटल से बाहर निकालिए। वो क्या? मेरा शौहर वहां आईसीयू में बेहोश पड़ा हुआ है, जख्मी, और ये फ्रॉड औरत कह रही है कि ये उसकी बीवी है मेरी मौजूदगी में। क्या ये बात सही है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं हूं मिसेस शहनाज शकील जिलानी। मेरी शादी का सबूत गवर्नमेंट के पेपर्स में रजिस्टर्ड है। ये फ्रॉड औरत पता नहीं कौन है। मेरे हस्बैंड ने
हंस के बात कर ली होगी इससे, या आई डोंट नो, जो भी चीप औरत है, 2 नंबर निकाला इसको बाहर। तो आप कौन है? एक मिनट, कहाँ चला गया? ये देखें, ये देखें, ये मेरा नाम और ये शकील जिलानी, मेरे शौहर का नाम साथ ही लिखा हुआ है ना। इससे पता लगता है आप दोनों ही मिस्टर शकील की लीगली बीवियां हैं। ये कैसे हो सकते हैं? फ्रॉडिंग है, धोखा, सिर्फ ये सब, ये कैसे हो सकता है? ये मैं अभी अपनी सास से बात करती हूँ, तुमको तो मैं अभी देखती हूँ। मिसेस शहनाज ये हॉस्पिटल है और यहाँ दूसरे पेशेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, प्लीज। मैं अभी अपनी सास से बात करती हूँ, मैं अभी तुम्हें शकील की जिंदगी से दफा करवाती हूँ। हेलो बेटा। अम्मी वो शकील के प्लेन का क्रैश हो गया है। जानती हूँ मैं, ब्रेन इंजरी हुई है, सर पर काफी चोट आई है। बस क्या करें बेटा, जो अल्लाह को मंजूर है। जी सर पे चोट आई है, बेहोश है, मगर डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक हो जाएगा वो। अम्मी वो यहाँ एक औरत है जो कह रही है कि वो उसकी वाइफ है। आप प्लीज जल्दी आए लंदन से। और ये देखिए सब क्या हो रहा है, धोखा किया है उसने हमारे साथ। हाँ, आप प्लीज आके उसको तलाक दिलवाएं और खत्म कराएं इस कहानी को। ये शादी मैंने ही तो करवाई थी। क्या? अगर क्यों अम्मी? तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है ना? जी बेटे ठीक है, आप यहीं रहिएगा, ओके? स्टे हियर, मैं अभी आती हूँ। हेलो आयशा, हेलो। कंप्लीटली लॉस्ट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी जो ऊपर आईसीयू में पड़ा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। शहनाज, अगर मैं ये कहूँ कि तुम हमसे गुजर रही हो तो ये झूठ होगा।
मैं नहीं रह सकती। मुझे लगता था हमारा बंधन इतना मुकद्दस है, अनमोल है, जैसे मैं उसके लिए काफी थी। ऑफ कोर्स तुम काफी थी, बल्कि शकील की औकात से बढ़कर हो तुम बहुत खूबसूरत हो, अनमोल हो। अब उससे अगर कदर नहीं है तुम्हारी तो खुद को झूठा मत करो। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। नहीं शहनाज, आई एम वेरी सॉरी। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसे मैं जानती ही नहीं। लिसन टू मी, तुम कोई जज्बाती कदम नहीं उठाओगी, ओके? शकील ने तुम्हें धोखा दिया है, ही हैज टू सफर। तुम अगर खामोशी से वॉकआउट कर जाती हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी तो एक दूसरी बीवी और एक बेटा है। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। शकील धोखेबाज ही सही, मगर जिस शहनाज को मैं जानती हूँ ना, वो कभी किसी को अपनी चीज छीनने की इजाजत भी नहीं दे सकती। गो बैक एंड सॉर्ट इट आउट। इतनी आसानी से उसे ना जाने दो। तीसरा चेहरा सिर्फ भरोसे के ही नहीं, रूह तक के टुकड़े कर देता है। क्या हुआ? यही रहना अच्छा। थैंक यू। किसी दूसरे पर गुस्सा इस बात की निशानी होता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर किसी ऐसी हकीकत का सामना कर रहा है जो उसे पसंद नहीं। जैसे शकील की दूसरी शादी मुझे इस बात का एहसास दिला रही है कि मैं उनके लिए काफी नहीं थी। मैं हमेशा से दीवा थी। अपने घर में 4 बहनों में सबसे छोटी, बाबा की आंख का तारा, अम्मी की लाडली, स्टार थी। हमेशा फर्स्ट आती थी, फर्स्ट। मैंने अपनी कोई चीज कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। कहा तुमने मेरी सबसे कीमती चीज मेरी नाक के नीचे से चुरा ली। मैडम, मुझे सच में आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चुप, बिल्कुल चुप। मैं अपनी कहानी सुना रही हूं ना।
गुस्से का एक तूफान है मेरे अंदर, सवालों का एक दरिया है। वो वहां बेहोश पड़े, किससे पूछूं मैं, किससे लड़ूं? कहीं तो फटने दो। सॉरी, मैं अपने गुस्से में इतनी पागल हो रही हूँ कि नहीं देख पा रही कि तुम भी बिल्कुल मेरी ही कैफियत से गुजर रही हो। इतने सारे सवाल हैं, मेरी रूह दब रही है उनमें। शकील तो बेहोश पड़े हैं। चलो एक दूसरे को ही अपनी कहानी सुना लेते हैं, शायद कुछ सुकून मिल जाए। कहानी के इख्तिताम को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसकी इब्तिदा कैसी होगी। धोखे और फरेब पर खत्म होने वाली हमारी इस कहानी की इब्तिदा भरोसे और रोमांस से भरी हुई थी। जवान और हसीन मैं रोड पर फ्लैट टायर लिए किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही थी कि गैब से शकील प्रिंस चार्मिंग की तरह अपनी सवारी पर आ मौजूद हुए। सॉरी, वो टायर फ्लैट हो गया। आपको टायर चेंज करना नहीं आता? एक्सक्यूज मी? अगर टायर चेंज करना नहीं आता तो ड्राइव पे क्यों निकली आप? आपका मतलब है टायर चेंज ना करना आता हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बंदे को बैठा लिया करे जो टायर चेंज कर सके। प्लीज। बहुत बदतमीज आदमी हैं आप। अगर कहीं और मिले होते तो मैं बात भी नहीं करती आपसे। जानता हूँ, वैसे भी हसीन लोग खुद गुफ्तगू नहीं शुरू करते। जब तक मैं आपका टायर चेंज करता हूँ, आप मेरी गाड़ी में जाके बैठिए प्लीज। वो जितने हैंडसम थे उससे ज्यादा एटीट्यूड था उनका। उनकी बात में एक अजीब सा हुक्म था जिसकी तामील करने का दिल चाहा, और मैं एक अच्छी बच्ची की तरह जाकर खामोशी से बैठ गई। डन। थैंक यू। मैं एक हफ्ता कराची में हूँ। अगर आपको दोबारा ड्राइव पे जाना हो तो मुझे अपने साथ ले लीजिएगा टायर चेंज करने के लिए। अगले दिन मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए उन्हें साथ ले गई और फिर मैंने अपने सारे खानदान के खिलाफ जाकर शकील को अपनी जिंदगी का हमसफर बना लिया। शकील ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी।
यहाँ तक कि उस दिन भी जिस दिन शायद अक्सर मर्द साथ ना देते। अस्सलाम वालेकुम। Such a long flight. So tired. कैसी हो तुम? क्या हुआ? Are you okay? ये क्या है? I have secondary infertility. मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। Oh my God. अगर हमारे और बच्चे नहीं तो? शहनाज, मैंने तुमसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं की थी, और फिर हमारे पास अनाया है ना, मेरे लिए तुम दोनों जिंदगी भर के लिए काफी हो। This means nothing to me. मुझे समझ में नहीं आता, हमारे बीच में तो कोई गैप ही नहीं था, फिर तुम्हें जगह कहां से मिल गई? ये मेरा बेटा है, रेहान। आपकी कहानी एक रोमानी नॉवेल की तरह शुरू होती है, लेकिन मेरी मजबूरी से माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अपने छोटे भाई बहन का इकलौता सहारा थी। मैं टीचर थी और बस खामोशी से एक टूटे हुए पत्ते की तरह हवा मुझे जिस रुख ले जा रही थी, मैं उसके साथ निकल गई थी। शायद शकील की अम्मी को इसी खामोशी की तलाश थी। महरीन, मेरी एक दोस्त है मिसेस जिलानी, वो अपने बेटे के लिए एक खामोश तबीयत की लड़की ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हारा जिक्र किया, इन्होंने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया। ये लड़की की तस्वीर है, लड़का पायलट है, खानदान बहुत अच्छा है, ये मेरी गारंटी है। वो तुम्हारे बहन भाइयों को भी साथ रखने के लिए राजी हैं। बस इनकी एक शर्त है, खामोशी। वो ये शादी खामोशी और सादगी के साथ करना चाहते हैं। बोलो मंजूर है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हर खामोशी इस बात की इत्ला देती है कि कहीं ना कोई राज छुपा है, एक राज जो बहुत जल्द मेरे सामने खुल गया। ये किसकी तस्वीर है? और मेरे दोस्त के यहाँ भी लड़का हुआ है। अम्मी बता रही थी कि ऐसे वक्त में बेबी बॉयज की तस्वीरें लगानी चाहिए। प्रेगनेंसी में जो माँ देखती है ना, उसका गहरा असर होता है बच्चे पे, इसलिए। चाहने के बावजूद शकील ने मुझे इस बात से आगाह कर दिया था कि जो भी हो जाए कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना सकती। लेकिन आपने जो कहा वो सही था। जैसे
मोहब्बत की शुरुआत आपको ये नहीं बता सकती कि कहानी का इख्तिताम क्या होगा। वैसे ही कहानी की शुरुआत से उसके इख्तिताम का भी फैसला नहीं कर सकते। इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका इख्तिताम क्या होगा, कि आगे क्या होने वाला है। रेहान के पैदा होने के बाद शकील मेरे साथ बिल्कुल बदल गए। मुझे प्यार दिखाने लगे, मुझसे बात करने लगे और मुझे बाहर भी ले गए अपने साथ। तुम्हारे चक्कर में मैंने शकील को देखा ही नहीं है। देखना चाहती हूँ मैं। मैम, शकील साहब को हेड इंजरी हुई है, लेकिन इतनी कोई गहरी नहीं है। इनको थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, ठीक है? जब इन्हें होश आएगा तो आप होंगी यहाँ? जी। गुड, क्योंकि उस वक्त इनको आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तुम सोच सकते हो, ये आदमी हम दो औरतों को 5 साल तक बेवकूफ बनाता रहा, या फिर शक होने के बावजूद हम हकीकत से मुंह चुराते रहे। कभी कभी मुझे एक बहुत अजीब सी बात महसूस होती थी। शकील का कभी कोई अफेयर मेरे सामने नहीं आया था, फिर भी वो अपने फोन का पिन कोड मुझसे छुपाने लगे थे। यार बहुत देर हो गई, उनको मैसेज तो कर दो कि हम लेट हो गए हैं। ये मैं बताती हूँ, लाओ फोन दो। फोन दो। 1 मिनट। ऐसे कौन से सीक्रेट मैसेजेस हैं जो फोन मुझे देने से पहले तुम डिलीट कर रहे हो? किसी से बहुत तगड़ा अफेयर चल रहा है ना मेरा। तो फिर अपना पासवर्ड भी बहुत तगड़ा ही रखना। अगर मैंने अनलॉक कर लिया ना फोन, तो पहले गोली उसे मारूंगी, फिर तुम्हें मारूंगी, और फिर खुद को मारूंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी दिन मैंने कोई दूसरी लड़की तुम्हारे सामने ला खड़ी कर दी कि ये मेरी दूसरी बीवी है, तो मुझे शेयर कर पाओगी? तुम शायद भूल रहे हो कि एक वक्त तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन सब कमा दिए। पूरा का पूरा तुम्हें शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हारा एक नाखून ना दूं किसी को। शकील की मोहब्बत ने एक ढाल बनकर मेरे वजूद की तकलीफ दे हकीकत से आपको बचाए रखा, लेकिन मैं इतनी खुशनसीब कहाँ थी। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर एक मुख्तलिफ, नायाब, लेकिन उन तमाम तहों के नीचे हम सब एक जैसे हैं। हमारी खुशियां भी एक जैसी, हमारे गम भी एक जैसे। ये औरत जो मुझे खुद से बहुत मुख्तलिफ लगी, मेरा ही अक्स थी, मेरी ही तरह शकील की मोहब्बत में बेबस। मैम, शकील साहब को होश आ गया है। ये खबर जिससे एक बीवी को खुश होना चाहिए था,
उसे सुनते ही हम दोनों हिल गई, क्योंकि वो हकीकत जो हम दोनों एक दूसरे की कहानियों में भूल गई थी सामने आ खड़ी हुई थी। आप दोनों में से मिसेस शकील कौन है? आप मिल सकते हैं उनसे। मेहरीन, तुम्हें प्रॉपर्टी, पैसा जो भी चाहिए ले लो, तुम ले लो और चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? मेरा और रेहान का शकील के अलावा है ही कौन? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। मैं शकील की पहली बीवी हूँ, तुम दूसरी बीवी हो। मैं उसकी जिंदगी में पहले थी, मेरा हक पहले है। पहली होंगी, लेकिन मेरे लिए तो वो एक ही है और कोई नहीं। तुम्हारे लिए तो एक ही इसलिए है ना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो कोई रिश्ता था ही नहीं ना। मेरे तो थे, माँ बाप भाई बहन सब थे। सबको छोड़ा मैंने, सबको कुर्बान किया इस आदमी के लिए। I left everything for this goddamn man। तुमको जो चाहिए तुम लो और तुम दफा हो जाओ उसकी जिंदगी से। नहीं होंगी मैं दफा। सारी जिंदगी लोगों ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे मैं इंसान नहीं कोई टिश्यू पेपर हूं। हमेशा दूसरों को अपने हक, अपनी खुशी पे फौकियत दी है मैंने, लेकिन अब नहीं। मेरी हर मजबूरी गिना कर मेरी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता जोड़ा गया, लेकिन इसके इख्तिताम का फैसला अब मैं करूंगी, कोई और नहीं करेगा। और मैं अपने शौहर को आप जैसी खातून के साथ बांटूंगी भी नहीं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये फैसला वो करेंगे, आप नहीं। ठीक है, चल बेटे, तो फिर इसका फैसला वही करेगा। How dare you do this to me? इतना बड़ा धोखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता था पता नहीं चलेगा मुझे कभी? हम क्या ऐसे अंदर touch me? मेरी हालत ठीक नहीं है, आप कंट्रोल Okay, this is really important. और रेहान तुम प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज तुमने क्या कहा था अनाया, मैं और तुम हमारी परफेक्ट लाइफ थी, हम तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था ना इस औरत को तलाक दो, इस औरत को तलाक दो अभी के। शकील प्लीज, इस औरत को तलाक दो शकील। क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप लोग? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? कौन हो तुम? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं कौन हूँ? कौन सी जगह है ये? मैम प्लीज देखें, इनको डिस्टर्ब मत करें, ये ऑलरेडी शॉक में है। इनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, जिसमें पेशेंट अपनी दिमागी तवज्जुन खो देता है और याददाश्त चली जाती है उनकी, और अब सारी ज़िंदगी जो है हो सकता है इनकी याददाश्त वापस ना आए और आपको बच्चों की तरह इनको पालना पड़े। वैसे आप में से मिसेस शकील कौन है? कौन हो तुम? और तुम कौन हो?
ये कौन है दोनों? प्लीज मैम, आप अभी इनको थोड़ा आराम करने दें, रिलैक्स होने दें। कौन हो? सॉरी। क्या हुआ, क्या था? कहाँ हूँ मैं? ये पहली बार था कि इस सवाल से हम दोनों का दिल नहीं धड़का। हम दोनों जवान थे। हेलो जी जी। अब जी भाई, कल आप 2 बजे तक आ जाइए ना। हाँ, ऑफिस में देर नहीं हो, ध्यान से पहुंचा दीजिएगा सारा सामान और बॉक्सेस। चलें, ठीक है। ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो जी जी जी, अजमल साहब। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे लिखवा दें अपना ऑर्डर। क्या क्या है? गार्लिक राइस, चिकन चिली, और कितने लोगों का खाना है? 42 लोगों का लंच बॉक्स। बिल्कुल सही। ये परसों आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी 2:30। बहुत शुक्रिया। लहसुन प्याज की बदबू समाई हुई है तुम्हारे वजूद में। ये टॉप्स किसने दी? ये आपने दिए हैं। मैंने कब दी? अरे यार, अम्मी और बाजी पूछ रही थी साद ने पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया। मैंने बोल दिया आपने टॉप्स दिए हैं। अब प्लीज आप भी यही बोलिएगा। झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला? वैसे भी साद आप बनवा ही देंगे, और वैसे भी जिस झूठ से इज्जत अफजाई हो वो झूठ झूठ नहीं होता। मैं क्या सोच रही थी साद, हमारी शादी को 1 साल हो गया, तो क्यों ना आप पहाड़ों में नॉर्दर्न एरिया सैर करने के लिए चलें। ड्यूडेंट तो स्प्रे कर लिया करो, लहसुन प्याज की बू आती है तुमसे। अब तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ साद। बहुत सही फैसला किया है तुम।
जिंदगी में ना कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते। और माँ, हम जिंदगी में ना कुछ भी बन जाओ, कितने ही कामयाब हो जाओ, लेकिन शौहर और घर वो ईंधन है जिसके बगैर औरत की जिंदगी नहीं चलती। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। खैर से अपने घर जाओ, साथ आने ही वाला है। जी। हेलो जी जमील भाई। जमील भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपके पैसे लेके भाग गया हूं। ना ही मैं भाग रहा हूं, ना ही आपसे झूठ बोल रहा हूं मैं। आप थोड़ी तो मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें ना। आपसे तो फैमिली टर्म्स बनने वाले हैं। भाई मैं दे दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज हैव फेथ इन। ओके, सब ठीक हो जाएगा। चंद दिन की परेशानी है। जाओ, जाके ले आओ उसे, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी जरूरत है तुम्हें। बस इतना सोचो और कुछ नहीं। बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के सिर्फ माँ ही तुम्हारे काम आ सकती है इस दुनिया में। फिर वही लहसुन प्याज की बदबू। इसी लहसुन प्याज की बदबू की वजह से तुम्हारे सारे मसाइल हल होंगे साथ। और अफशां का क्या होगा? ये मामला हम बाद में देखेंगे। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस फारूक, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आपका ऑर्डर कल टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। और लहसुन प्याज से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस पर पूरा उतरेंगे। लजीज पकवान आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और आप बस ये समझें कि आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन की एंगेजमेंट है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जरूर। खुदा हाफिज। So proud of you. अम्मी, ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से जो आज लहसुन प्याज इज अ सक्सेस। थैंक यू। हमेशा तुम्हारे साथ। ये फूल लाया था मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट, तुम्हें बहुत पसंद है। छोटी सी बच्ची हो क्या तुम, जो को फिल्म की हीरोइन है जो फूल देके पागल हो जाती हो? अरे लेकिन मुझे तो फूल पसंद है बहुत। You're looking pretty। या शायद कई महीनों बाद देख रहा हूँ इसलिए प्यारी हो गई। हाँ
गया खाना बस। ये लीजिए और मुझे जल्दी से खा के बताइए आज हलीम कैसी बनी। मैं ले लूंगा। अरे! मैं बैठूं, तुम ले लो। अरे मैं खुद सर्व करती हूँ ना आपको। चाहे बंदे की जान निकल जाए, बैठो। आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े अंदाज में बात क्यों करते हैं? मैं आपको पसंद नहीं हूँ। पुलिया देखा है तुमने अपना? बीवी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। सोशल सर्कल में किसी से तुम्हें इंट्रोड्यूस तो करवा नहीं सकता मैं। बातें क्या करूं तुम्हारे साथ में? अरे इंसान अपने घर का काम करने से मुलाजिम बन जाता है। इंसान नहीं रहता, पास नहीं आ सकता, बात नहीं कर सकता। क्या बात करूं तुमसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूं तो तुम कहती हो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं होती। ये कौन से जन्नत के ख्यालों में रहती हो तुम? मैं तो हैरान होता हूं, आजकल के जमाने में तुम जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की भी हो सकती है। लेकिन मैं क्या? ठीक है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, बहुत से लोगों की होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कंपैटिबिलिटी की कोशिश ही ना की जाए। तुम हो के बस। तो ठीक है, आप ही बता दें, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मर्जी है? क्या चाहते हैं आप? मोहब्बत नहीं ना रही आपको मुझसे? आज सुनो, ये ना हीर रांझा का दौर नहीं है। अब जो है ना, शादी, मोहब्बत, रफाकत सब कंडीशनल होता है। क्या अचीवमेंट है तुम्हारी लाइफ में? अपनी पसंद के लॉन का जोड़ा पहन लिया, फेवरेट फिल्म देख ली, मुझसे शादी कर ली, बस। आजकल तुम्हें कुकिंग का ऑब्सेशन हुआ है। सब्जी की बिरयानी बना लो, कॉर्न पिज़्ज़ा तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। और तुम मोहब्बत की बातें करती हो। लहसुन प्याज की बदबू समाई हुई है तुम्हारे वजूद में, सांस नहीं ले पाता मैं। आई नो तुम हैरान हो रही होगी, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इससे पहले कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की मैंने। कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते मुझे, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, इजहार का तरीका नहीं आता है। तारीफ और मोहब्बत करनी नहीं आती आपको, लेकिन अपने जज्बात, अपने बाकी के एहसासात बहुत बखूबी बताते थे आप। तुम्हारी शिकायत जायज़ है और इस तरह नाराज होकर घर छोड़ना भी जस्टिफाइड है। मैंने तुम्हें सही तरह से ट्रीट नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें मनाने आया हूँ मैं। आप मुझे मनाने नहीं आए, आंटी के कहने पे आप आए हैं मनाने। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं एक और मौका दूँ खुद को, तुम्हें, इस रिश्ते को, और मैं कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ मैं चलूंगी आपके साथ। वैसे तुम्हारा घर छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वे देखो, मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी को अपने मामला खुद हैंडल करने चाहिए, लेकिन इस बात का मुझे यकीन था कि जल्द या देर तो अपने घर वापस जरूर आ जाओगी। बस आंटी, हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर मेरी इतनी इंसल्ट हो चुकी थी कि मुझे घर छोड़ना ही मुनासिब लगे। तो उसका फायदा भी तो तुम्हें हुआ। वो कैसे? भाई, इतनी सक्सेसफुल शेफ बन गई हो, बल्कि ब्रांड बन गई हो, घर से गई तो हुआ ना। वैसे इतना ब्रिलियंट आइडिया आया कैसे? सर्वाइवल इंसान को सब सिखा देती है आंटी। ये तो सच बात है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, साथ तुम्हें बहुत याद करता था। कई बार उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें घर वापस आने के लिए कहूं। वाकई? हाँ हाँ, मैं तो उसको इतना सुनाती थी कि उसने तुम्हारे साथ रवैया कैसा रखा था। इतनी तकलीफ दी तुम्हें, इतना दुखी बनाया, और जब तुम जा रही थी तुम्हें रोका तक नहीं। लेकिन तुमने तो कोई मुश्किल में उसको डाला ही नहीं, फौरन उसकी बात मान ली। आखिरकार ये मेरा घर था, वापस तो मुझे आना ही था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हें पता है, साद के अब्बा ने जब तुम्हें पसंद किया था ना, तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे और साद से। वो क्या? भाई, उनको बेहद यकीन था
कि तुम कंकर को भी हीरा बना देने वाली लड़की हो और साथ की जिंदगी में ना कोई भी मुश्किल को नहीं आने दोगी। आंटी, वो साथ का बिजनेस। आई नो, सब खत्म हो गया बेटा। वो बहुत परेशान रहता है, यही कहता है कि आई एम फिनिश्ड। अब देखो तुम्हें घर लाके खुद गायब हो गया। न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रहा होगा इस वक्त। बहुत कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर। मतलब देखो ना, ये लॉकडाउन के बाद साथ तो संभल ही नहीं पाया। तुम बात करो। हाँ, जी कहाँ हैं आप? काम से आया हूँ कहीं, आता हूँ। बस जल्दी से आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। वाओ, रियली इम्प्रेसिव। अम्मी अक्सर बताती थी, तुम जानती हो ना वो कितना तुम्हारे काम को नोटिस करती है। आंटी बहुत अच्छी है। और मैं? आप तो सबसे अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये अपने बिजनेस का नाम लहसुन प्याज क्यों रखा? एक वजह थी बस। बताओ। अपने बारे में ये लफ्ज इतनी बार सुन चुकी थी, सोचा इसे अपनी पहचान बना लूं। माफी मांगो। अकेले इतना काम कैसे संभाल लेती हो? अकेली कहाँ हूँ? अब्बू और शफीक मदद करते थे, अम्मी खाने में हाथ बटा देती थी, और तो देखे इवेंट भी मिल गया। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगा। टर्नओवर कितना है? सेटिस्फैक्ट्री है। नहीं नहीं, बिजनेस में कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तुम देखना 2 महीने के अंदर मैं अपनी लहसुन प्याज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना दूंगा। हमारी लहसुन प्याज? हाँ हाँ, हमारी। याद आता था? बहुत याद किया था, बल्कि सोचती थी क्या आपको मेरी कमी महसूस होती होगी। फिर से छोड़ के मत जाना। आप दोबारा छोड़ने मत देना। जी जी अब्बू, साद ने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया है, और शुक्र है मसरूफ भी हो गए हैं, इसलिए आउट ऑफ लूप नहीं फील कर रहे। जी बस आप दुआ कीजिएगा। आपको पता है कि हमारा पहला बहुत बड़ा वेडिंग इवेंट है। साद बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरा इवेंट संभाल रहे हैं। जी जी, जाहिर है अब्बू, शफीक तो साथ ही होगा, इवेंट की सारी मैनेजमेंट उसे तो देखनी होगी। अच्छा चलिए, जी जी, साद और मैं जरूर किसी दिन मिलने आएंगे आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑल सेट? साइट पे काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, अभी जाऊंगा प्रॉप्स लेने। मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम अपनी केटरिंग देखो। क्या हुआ, मूड थोड़ा खराब लग रहा है तो नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या मतलब? तुम अपने भाई को बिजनेस से दूर रखो प्लीज। क्यों साथ?
इनएक्सपीरियंस है, सारा काम खराब कर देगा। साथ, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं भी तो इनएक्सपीरियंस थी, और फिर उसने शुरुआत से मेरा साथ दिया, मेरी मदद की है। अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो। ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है, सो प्लीज। अच्छा, वो रात को एक बर्थडे का इवेंट मिला है, उसके लिए कुछ फूड सप्लाईज चाहिए, मुझे ला दें आप। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद मैनेज करो। हेलो जी, जी मैं बस आ गई हूँ। आंटी कहाँ हैं आप लोग? सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम कर रही हैं आप, बीच में ये सब बहुत जरूरी होता है। यू हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफ। विथ लव, साथ। योर साथ क्यों नहीं लिखा? तुम्हारा ही तो हूँ। योर बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच। खोल के देखो। बाद में खोल के देखूंगी। आंटी कहाँ है? वो जमील भाई की तरफ गई है जरा। ओ हाँ, वो जमील भाई को चेक देना था शायद। कहाँ जा रही? वो वॉशरूम जा रही थी शावर लेने। मुझे लगा आपको मुझसे लहसुन प्याज की स्मेल नहीं आ रही। जो कुछ पीछे रह गया उसे भूल जाओ। भूल चुकी हूँ। चेंज कर लो, फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। चुप चुप सी रहने लगी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कोई बात करें ना। नहीं, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? बदल गई हो तुम। इंसान हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। हाँ, लेकिन इन चंद महीनों में बहुत बदल गई हो तुम। चंद महीनों में आपका सारा कर्जा भी उतर गया और एक ऑनलाइन शेफ कंपनी एक प्रॉपर फूड कंपनी बन गई। अब क्या? क्या मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? मैं लहसुन प्याज को ऑल ओवर पाकिस्तान एक ब्रांड बनाने का सोच रहा हूँ। मैं हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ।
हाँ, उसके बारे में भी सोच लेंगे। Do you love me now? Of course I love you. ये भी कोई पूछने वाली बात है? I'll cut the cake for you. Yes. Happy birthday. Thank you. आप भी प्लीज खाएं। Yeah. बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। बस इसी तरह मोहब्बत का इजहार करते रहो उससे। और सुनो, ये फैमिली स्टार्ट करने वाली जो बात है ना, इसको टालते जाओ। बस अब लहसुन प्याज की ओनरशिप तुम्हारे पास होनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं माम के साथ अब नहीं रह सकता हूँ। ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझे नहीं चलाया जाता। वो कुछ भी कर ले, वो मुझे पसंद नहीं आ सकती। और मुझे कौन पसंद है ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। तो कौन कह रहा है कि पसंद करो? कौन कह रहा है कि सारी जिंदगी उसका बोझ उठाते रहो? मैं तो बस ये कह रही हूँ, जब तक तुम्हें माहम से फायदा हो रहा है, फायदा उठाते रहो। और ये जो अफशा है ना, इसको भूल जाओ। ये मैं नहीं कर सकता। आई लव हर एंड यू नो दैट। वो तुम्हारी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। जब तुम्हारा दिवालिया हो गया था ना, तो उसने अपने बाप की साइड ली और शादी से साफ इनकार कर दिया। अब बैठे और पछताए। और जहां तक माहम की बात है ना, वो इतना तुमसे प्यार करती है कि तुम्हारी खातिर वो कुछ भी कर सकती है। ये मैं चाह रहा हूँ कि लहसुन प्याज की ओनरशिप कानूनी तौर पे तुम मेरे नाम करो। डोंट टेक मी रॉन्ग, ये सब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब देखो ना, माशाल्लाह बिजनेस बढ़ रहा है, काम भी बहुत ज्यादा हो गया, तुम भी बिजी रहती हो। अब हर छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए होती है, तो टाइम बहुत ज़ाया होता है ना। और फिर ये कानूनी कार्रवाइयाँ, टैक्सेशन, वकील, कहाँ कहाँ भागती फिरोगी तुम। ओनरशिप मेरे नाम होगी तो तुम्हें इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मैं देख लूंगा सब। मुझे लगता है इसके बारे में अब्बू से बात करनी होगी। क्यों? अब्बू से क्यों बात करनी होगी? क्योंकि लहसुन प्याज के असल ओनर तो अब्बू है ना, और फिर उनकी चॉइस है, वो जिसके नाम भी करना चाहे। तो तुम्हारा ये कहना है कि कंपनी तुम्हारे बाप की है और मैं उसका मुलाजिम हूँ? अरे साद, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ना करूँ गुस्सा? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तुमने। आपसे बात नहीं छुपाई मैंने। जब ऑनलाइन शेफ का बिजनेस स्टार्ट करना था तो अब्बू से मैंने कर्ज मांगा। उन्होंने कर्जा देने की बजाय इन्वेस्टमेंट कर दी। अब पहली इन्वेस्टमेंट उनकी, तो ओनरशिप भी उन्हीं की हुई ना। मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओनरशिप मुझे चाहिए और अपने बाप से तुम बात करोगी। सुने, आप नाश्ता नहीं करेंगे? आप भूख नहीं है मुझे। साथ इतनी सी बात को आप क्यों इशू बना रहे हैं? इतनी सी बात है ये। लोग मोहब्बत में पता नहीं क्या कर गुजरते हैं। अगर इतनी सी बात है तो फिर मुश्किल क्या है? दे दो ना ओनरशिप। मगर मैंने सोचा था लहसुन प्याज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट कंपनी बनाऊंगा। कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर फैमिली शुरू करूंगा। बट यू नो व्हाट, सब बिखर जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने अब्बू की तरफ जा रही हो बेटा? जी हाँ हाँ, जाओ। ये काम तो अर्जेंट हो जाना चाहिए ना। आंटी, आपको पता है साथ क्या डिमांड कर रहा है? हाँ बेटा, तो इसमें गलत क्या है? तुम और साथ जिंदगी में हर शोबे में पार्टनर्स हो। अगर मैं तुम्हारे अब्बू से मुदाखलत करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मुदाखलत कहाँ की है? अब्बू ने तो इन्वेस्टमेंट किया है आंटी, इसलिए ओनरशिप उनके पास हुई ना। साथ खामखा इस बात को इशू बना रहा है। बेटा, साथ इशू नहीं बना रहा, इशू तो तुम बना रही हो। जो साथ चाहता है उसमें हर्जी क्या है? आंटी मैं देखो बेटा, तुम्हारी और साथ की शादी टूटते टूटते बची है। अब दोबारा इसमें कड़वाहट मत पैदा करो। लड़कियां तो
घर के लिए और शौहर के लिए बहुत कुर्बानियां देती हैं। मैंने भी दी, तुम्हारी अम्मी ने भी दी, अब तुम भी दो। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी शादी टूट गई ना तो साथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। हेलो। हाँ हेलो साद, मान गई, मैंने समझा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहा उसने? नहीं नहीं, जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे से शिकस्तबाजी थी। बस अब तुम उससे कुछ मत कहना, वो तुमसे खुद बात करेगी। बस एक काम करना, चंद दिनों के लिए अपना रवैया उसके साथ अच्छा कर लो। वे चंद खोखले जुमले प्यार के बोलना उससे, चंद झूठे वादे कर देना, वो चारों शाने चित हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अदाकारी नहीं कर सकता मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 दिन ही करना, लेकिन करो तो अदाकारी। खुदा हाफिज। चले? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ये पढ़ लें। ऑनरशिप लेटर। नाउ डू यू लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू। कितनी मोहब्बत? बहुत मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। लेकिन शायद ये मोहब्बत इतनी वर्दी नहीं है कि इस कदर महंगे दामों में खरीद लूं। क्या बकवास है? खुला के पेपर? खुला के पेपर। मोहब्बत के बदले जान भी दे सकती थी, लेकिन लालच, शायद लालच भी, उसकी भी माफी मिल जाती। लेकिन आपने तो मोहब्बत में झूठ बोला। बस, मजीद एक लफ्ज नहीं। मैंने अपने बुजुर्गों, अपनी नानी दादी से सुना था कि कुर्बानी देना, इज़हार मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है। ये दिल पे हुकूमत करने का मौका देती है, दिलों को नर्म भी कर देती है। लेकिन कुछ इंसान, उनके लिए आप कुएं में छलांग भी मारते हैं तो भी उनके दिल नर्म नहीं होते। बंद करो अपनी ये तकरीरें। नहीं बंद करूंगी मैं अपनी तकरीर। आज आपको मेरी तकरीरें, मेरे तमाम अल्फाज सुनने पड़ेंगे, जिस तरह पिछले 3 साल से मैं सारे लफ्जों को बर्दाश्त कर रही हूं। उन तमाम लफ्जों को सुन सुन के मेरी रूह तक जलनी हो गई। जब मुझसे प्यार नहीं था, मेरी इज्जत नहीं करनी थी, मुझसे मोहब्बत नहीं करनी थी, तो क्यों लटका के रखा मुझे? तलाक नाम का खंजर था ना, मार देते। लेकिन नहीं, लफ्जों से तजलील करने में जो तस्कीन मिलती है, वो किसी इंसान की एक बार रग काट देने से नहीं महसूस होती ना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूं साथ, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, अगर ये पैसों वगैरह की जरूरत होगी तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन लहसुन प्याज सिर्फ मेरा है
और मेरा ही रहेगा। मैंने सुना था शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता किचन से होता है। एक औरत को किचन में जलना पड़ता है। मैंने वो सब किया, अफसोस आपके दिल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसी लहसुन प्याज की बदबू के ताने ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस खुलानामे के कागजात पे दस्तखत करना या ना करना आपका फैसला है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक शौहर नामी ईंधन की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। तेल ऊपर आ गया है, कॉर्नफ्लोर डाल दूं क्या? नहीं भाई, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर तो आपको ऑफिस से देर नहीं हो जाएगी? मुझे देर हो जाएगी और तुम्हारी जल्दी के चक्कर में निहारी बर्बाद हो जाएगी। हिबा, आंटी उठी है कि नहीं उठी अभी तक? सुनो, हाथ हल्की रखो, जल जाएगी। हिबा, हिबा, आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता रेडी है। भाभी, भाभी मुझे ब्रेकफास्ट दे दे, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी वैन आने वाली है। हाँ हाँ, ये लो भाई। ऑमलेट ट्राई करो, मैंने नई रेसिपी ट्राई की है। अच्छा, ये मैं लेके जा रही हूँ, आप प्लीज अम्मी को हैंडल कर लीजिएगा। मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो जाएगा आने में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग मुझे हमेशा जो है ना फायरिंग रेंज में अकेला खड़ा कर देते हो। वेरी गुड। क्योंकि हमें आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है ना भाभी। अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। लव यू, बाय। बानो, 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 जाओ ऊपर से आंटी को बुला के लाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी करो। अरे आप तैयार भी हो गए? अभी तो नाश्ता भी करना है। आज मेरा एम्प्लॉय वेलफेयर फैमिली गाला की प्रेजेंटेशन है। बजट और मुझे दूसरी चीज़ों को भी फाइनल करना है। ऑफिस से वापसी पे मुझे देर हो जाएगी वलीद। प्लीज यार, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। मैं लेट होता हूँ ना तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी तो सैलरी डिडक्ट नहीं होती, लेकिन मुझ गरीब की जेब कट जाती है। कहाँ डिडक्ट होती है आपकी सैलरी? मैंने नया ऑर्डर कर दिया है, एंड दिस टाइम आई ऑर्डर्ड अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस फॉर यू। क्या जरूरत थी ऑर्डर करने की? तुम्हें पता है, एक है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ नया। अच्छा जल्दी करो ना, लेट हो रहे। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी तैयार होने की, लेकिन आपको पता है कि अम्मी ने रात में निहारी की फरमाइश कर दी थी। अब सुबह 5 बजे से निहारी बना रही हूँ। सब कुछ बानों पे तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे क्या ज़रूरत है अम्मी की इतनी ख्वाहिशात पूरी करने की? अम्मी को तो नई नई चीज़ें सोचती है। एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करने वाली बहू मिल गई है, तो अम्मी ने सोचा कि उसकी कुकिंग स्किल्स का भी टेस्ट लिया जाए। दैट्स नॉट फेयर। आप प्लीज़ अम्मी से कुछ मत कहिएगा। वो मुझसे प्यार करती हैं, तभी तो अपनी फरमाइश करती हैं। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए कुकिंग करना। ओके जान। और एक और बात, इतना तैयार मत हुआ करो। इतनी अच्छी लगती हो कि मेरी नज़र ही ना लग जाए। चले, देर हो रही है। चल। बानो, बानो जी, ये अंडा कैसे बनाया है? बड़े मजे का बना हुआ है। तुम्हारे हाथ का तो नहीं लग रहा मुझे। मुझे बाजी कुछ बनाने ही कहाँ देती हैं। बाजी ने ना इसमें चीज का चूरा और ना हाँ टमाटर भी डाले थे। हाँ भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। पैसा भी लगता है, चीज खासी महंगी है आजकल।
अच्छा आपने नाश्ता कर लिया तो मैं आपको चाय ला दूं? नहीं, मेरे लिए कॉफी ले आओ, नाश्ता मैं इनके साथ ही करूंगी। चलें ठीक। चीज डाली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा जल्दी आ जाया करो ना, तुम लोगों को पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, कब से इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे। पूरा दिन में सिर्फ 2 वक्त तुम्हारी सूरत देखने को मिलती है। अपनी माँ के साथ बैठ जाया करो आकर थोड़ी देर बेटा। वो अम्मी सारा को सुबह किचन में टाइम लग गया था बेचारी, आपने निहारिका कह दिया था ना इसलिए। हाँ बेटा, सारा कसूर मेरा, ये गलती हो गई मुझसे। सारा तुम प्लीज किचन में मत जाया करो, मेरे बेटे को बहुत बुरा लगता है। जाहिर है भाई, ज्यादा कमाने वाली बीवी के आगे माँ तो बुरी लगेगी ना। क्या हो गया अम्मी, सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रही हैं? अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? आप नाश्ता करें ना, अब हम जल्दी आया करेंगे ब्रेकफास्ट पे। हाँ चखा था थोड़ा सा, बहुत भारी है, अजीब सी तबीयत हो जाती है। भाई सच कहूँ ना सारा, तुम मुझ पर अपने नित नए तजुर्बे ना किया करो। मुझे तो बस वो रेगुलर नाश्ता अच्छा लगता है। वैसे भी अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, तुम लोग तो घर पे होगी नहीं, अस्पताल लेकर कौन जाएगा फिर मुझे? कैसी बातें करी अम्मी, अल्लाह ना करे। और सारा प्लीज ये ऑरेंज वाला जूस पी पी कर ना भाई मेरा तो दिल ही खराब हो गया। अब ना मैंगो फ्लेवर का लेके आना, ठीक है? और भाई आम और आड़ू खा खा कर ना मैं थक गई हूँ। इतना अच्छा अच्छा मार्केट में फल आया हुआ है, लेकर आओ ना। वो लीचियां हैं और चेरीज भी हैं, बस थोड़ी महंगी हैं। अम्मी मैं कह रही थी आप जरा फ्रूट पे थोड़ा, शुगर बढ़ जाएगी फिर। नहीं मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है, तुम बस ले आना। पैसे खर्च करना मतलब बुरा लगता है ना तुम्हें मुझ पे? अरे ऐसी बातें करी हैं, ऐसी बात नहीं है अम्मी, मुझे तो बस आपकी सेहत की फिक्र है। वैसे वापसी कब तक होगी तुम्हारी? ये ना हो कि मुझे वो निहारी जिसका ताना मिला है अकेले ही खानी पड़ जाए। नहीं नहीं अम्मी, हम इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई बानो, पराठे कहाँ रह गए? पराठे के बगैर कैसे खाऊंगी मैं ऑमलेट? वलीद आप प्लीज आंटी को टीज मत किया करें, आपको पता है वो कितनी सेंसिटिव है। हाँ तो अपनी बीवी को उनके ताने सुनने दूं क्या? ज्यादती करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, बैग मुझे दे दें। थैंक यू अदनान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपकी जो है वो 4 बजे जो है मीटिंग है उनके साथ। गुड मॉर्निंग और मैम। फिर उसके बाद 7 PM पे एम्प्लॉइज के साथ वेलफेयर फैमिली गाला की कॉन्फ्रेंस है। ओके। और मैंने जो है इसकी सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, प्लीज गेट मी कॉफी। थैंक यू अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके प्रेजेंटेशन की जरा मुझे फाइल्स भिजवाइएगा। जी थैंक यू। वलीद मैंने तुझे बजट फाइल भेजे, उसे रिव्यू करके फौरन मुझे भेजो, आज बजट की अप्रूवल लेना है। वलीद यार सुन रहा है ना, अर्जेंट कर दे वरना क्लास हो जाएगी सबकी। सुन रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है यार, कर दूंगा काम। ना भी करे तो कौन पूछता है, वैसे भी जे में 4 के शोर जो हैं। और किसमें है हिम्मत जो आपसे काम करा सके? यार इमरान, एक कप चाय तो पिला दो। वलीद भाई एडमिन ने सख्ती से मना किया है कि हॉल में किसी को चाय नहीं मिलेगी, और जिसको पीना खुद बनाए और बाहर जाके पिए। बस करते, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो आपकी बेटी कर कर गई है वो बर्दाश्त हो रहा है आपको? दुनिया की कौन सी माँ है जो खुश होगी ऐसे अपनी बेटी के घर से जाने से? देख लीजिए आईना, नहीं आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सा तो वॉल्यूम कम करें, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अरे अरे अरे, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? सुकून से ड्रामा भी नहीं देखने देते हो?
अम्मी आप भी तो पूरे मोहल्ले को सुना रही है ना। एनीवे, जब आपको भूख लगे मुझे बता दीजिएगा। भाभी सालन बना के चली गई और रोटियां मैं बनवा दूंगी। हाँ जी, आंधी टले तूफान टले, लेकिन तुम्हारी भाभी का इतवार वाले दिन मैके जाना नहीं टलता। और मेरा बेटा तो है ही बेवकूफ, हर वक्त उसके पीछे पीछे लगा रहता है, दुम छल्ला बना रहता है उसका। वो अम्मी आप क्यों उनके पीछे पड़ जाती हैं? इतनी अच्छी तो है वो। इवन मेरी फ्रेंड्स तो इतना अमेज होती हैं कि इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी वो हमारे साथ कितनी हम्बल है। बस कर दो भाभी की चहेती। सारी दुनिया में बस एक तुम अक्लमंद हो, एक तुम्हारी भाभी अक्लमंद है। मेरे बेटे को तो पैसे के जोर पर दबा कर रखा हुआ है इस लड़की ने। अम्मी वैसे अब आप ज्यादती कर रही हैं। Look at her man, she's just amazing. बस हो गया, काफी है। मैं देख लूं, मेरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। देख लें। थैंक यू। जब तक कोई लड़की को लेकर आ नहीं जाते ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, देख लेना। और एक बात तक कान खोलकर सुन ले, थैंक यू वलीद। शादी के बाद अब तक ऐसा एक वीकेंड नहीं गुजरा है जब आप मेरे लिए गजरे ना लाए। तुम्हारे लिए फूलों से ज्यादा कुछ करने की हैसियत भी नहीं है ना मेरी। पता है, कभी कभार मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम महसूस करता हूँ जब तुम शॉपिंग कर रही होती हो मेरे लिए, जबकि सब काम मुझे करने चाहिए। पता नहीं आप कौन से जमाने की बातें करते हैं। ये आपका और मेरा क्या है, जो कुछ है बस वो हमारा ही। और वैसे भी मेरे लिए आपके प्यार और आपकी अटेंशन से बढ़कर और कुछ नहीं। और फिर आंटी से भी तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब इतनी मुखालफत करके शादी की है तो प्रोटेक्ट करना तो बनता है। आपको पता है मम्मी आपकी बहुत तारीफ करी थी, काफी पसंद करने लगी हैं आपको। पहले उन्हें काफी कच्चा थे। तुम्हें पता, जिंदगी गुजारने का तरीका भी यही है कि बीवी से ज्यादा सास को खुश रखा जाए, क्योंकि सास खुश तो जिंदगी पुरसुकून। मेरे लिए तो सुकून सिर्फ हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट। एक ऐसा यकीन, जिंदगी की हर ऊंच नीच में एक दूसरे का साथ निभाने का यकीन। Guess what? What? नेक्स्ट वीक तुम्हारी बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम समंदर किनारे डिनर करते हैं अच्छा सा। मेरे पास एक और आइडिया है। कल मेरा बोनस मिलने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मुल्क से बाहर चलें। हाँ, स्पेन। नहीं, एक्सपेंसिव है। I don't think so. It's a good idea. तो क्या हुआ? I'll take care of it ना। You just say yes. नहीं। Please. I'll get on my knees, huh? Say yes. Okay. Yes. Amazing. I'll make arrangements. अच्छे है ना? बहुत प्यारे। ढूंढ के लाए। कमरान, रियली आप मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा स्टाफ जरूरत से ज्यादा कॉफी पीता है और आप बजट कंट्रोल करके इसको कंट्रोल करेंगे? खास तौर पे जब आपके फाइनेंस के लड़कों को ये आदत हो गई हो ना। जी वलीद, मुझे जरा लोन सेटलमेंट की फाइल देना प्लीज। जी आई एम हियर। हाँ जी, लुकिंग एट इट राइट नाउ। ओके सारा, क्या हुआ? वो इम्पोर्टेंट बात रास्ते में कर लेंगे, निकल जाते हैं। I'm a little busy right now. हाँ जी, जी आई एम हियर। Just 2 minutes. कामरान, 1 सेकंड होल्ड करना प्लीज। ये तुम्हारे लिए I'm sure must be a tiring day. शायद तुम्हें लंच करने का टाइम ही ना मिले तो एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू, अपने काम कर लूं। वेलकम।
यस कामरान, आई एम हियर। हाँ जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या हमेशा ही लेट होता? और अगर खुदा न खास्ता मैं कोई काम बता दूं तो उस दिन तो लेट होना ही होता है। क्या जरूरत थी इस वक्त भी घर आने की? मेरे मेहमान चले जाते फिर आ जाते। अम्मी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सारा की, इसलिए देर हो गई। हाँ बेटे, तुम तो सुनोगे ना बीवी की, जोरू के गुलाम जो हुए। आंटी, मैंने कहा था वलीद से कि वो घर आ जाए, लेकिन ये खुद ही रुक गए। मेरा बेटा अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 10 मर्दों के बीच में अकेला छोड़ के आ जाता। वापसी में ख्वार होती रहती टैक्सी और रिक्शे के लिए। अम्मी, क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? सारा की जॉब का तो पता है आपको, देर से बेर हो जाती है। मैं बढ़ा रही हूँ? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता था कि मुझे नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी। बड़े दावे किए थे ना तुम दोनों ने कि घर संभाल लेंगे। उस वक्त तो तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अगर आप देख लो ये हो रहा है। थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज अम्मी को समझाना कि मुझे फील्ड ट्रिप पर जाने दें। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। हिबा बस करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। मैं अपसेट हूँ अभी बहुत। आंटी देखिए, आप मेरा गुस्सा हिबा पे मत निकालिए, जाने दीजिए उसे। यूनिवर्सिटी लेवल पे ना ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जीपीए पे फर्क पड़ता है। बीबी, हमने भी पढ़ा है कॉलेज में। हमारे दौर में ये आवारागर्दियां नहीं हुआ करती थी कि लड़का लड़की साथ घूम रहे। आंटी लेकिन आपके टाइम में इतनी प्रोफेशनल डिग्री भी तो। हाँ, हम तो जाहिल हैं। एक तुम ही तो हो पढ़ी लिखी, डिग्री याफ्ता, सारे जमाने में अकल बांट रही हो, है ना? शौहर को अलग जेब में डाला हुआ है। देखा वलीद, ये इज्जत है मेरी इस घर में। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। हिबा को जाने दीजिए। एक काम करो वलीद, मुझे तो तुम प्लीज हैदराबाद की टिकट कटवा दो। मेरा भाई है वहां पर, कुछ तो इज्जत होगी मेरी। अम्मी, अब बीच में इज्जत कहाँ से आ गई? अरे नहीं आंटी प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हद करती हैं अम्मी आप। सारा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप इसे सॉरी करवाएं। सारा, अम्मी अच्छा नहीं किया आपने। हद करती हैं आप। अच्छा, अम्मी की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। पता तो है तुम्हें पुराने ख्यालात की मालिक है अम्मी। वैसे हिबा को परमिशन मिल जाएगी। मुझे समझ ही नहीं आता वलीद, मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मी मुझसे खुश हो जाए। उन्हें मेरी हर बात पर एतराज है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आप जानते हैं हमारी जरूरत। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी छोड़ने की, और मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को घर बिठा के रखे। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे मिली है। अम्मी कोई बात समझनी चाहिए तो मैं समझा दूंगा ना, लेकिन तुम मुझसे तो खफा ना हो प्लीज। मैं आपसे खफा नहीं हूँ। आप और हिबाई तो इस घर में मेरी ऑक्सीजन है। अब प्लीज अपने इस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक काम तो कर दो। मेरी पिंक शर्ट रखी है, प्लीज प्रेस कर दो। कल दोस्त का वलीमा है, गाँव जाने मैंने। गाँव? तो मतलब आप कल ऑफिस नहीं जा रहे? वलीद, कल आपके डिपार्टमेंट की ओपन डिस्कशन है। आप क्यों कामरान को मौका देते हैं? वो सिर्फ मौका ढूंढता है। आई नो ही जस्ट हेट्स मी। ऐसा नहीं है, अच्छा आदमी है वो, मेरा फेलो यूनिवर्सिटी में भी रहा है। आप प्लीज ये समझें कि आपकी छुट्टियों की वजह से आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा, हम ऑफिस के मामला घर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? या यू नो व्हाट, you're राइट। हम क्यों ऑफिस की बातें घर में डिस्कस कर रहे हैं? मेरे गरीब दोस्त ने कहा था कि अगर मैडम GM HR भी आ जाए तो उसे अच्छा लगेगा। तो मैं चलूंगी ना, बट नॉट एज GM HR, एज योर वाइफ। कहाँ चली? आपकी शर्ट प्रेस करने
और अपनी साड़ी? आई लव यू। तुम्हें पता है तुम्हारी यही आदतें हैं जो मुझे तुम्हारा गुलाम बनाए रखती है। अम्मी ठीक कहती है, हूँ मैं जोरों का गुलाम ही। अच्छा लगता है मुझे। भाई किसी की प्रमोशन हो या ना हो, इसकी प्रमोशन तो पक्का है। सीनियर मैनेजर, अब जरा तुम लोग तमीज से बात करना मुझसे। वलीद हसन, बस अभी थोड़ी देर में अप्रेजल और प्रमोशन की अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ, वलीद के बारे में मैंने डिसीजन ले लिया है। सॉरी फॉर वलीद, मैंने इसलिए फैसला तुम पर छोड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे फैसले से हमारी दोस्ती में फर्क आए। तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कामरान। गीती आरा का डिसीजन तुम्हारा था, मैं सिर्फ उसे अप्रेजल दे रहा था। गीती आरा ही डिजर्व करती है ये प्रमोशन। वलीद की परफॉर्मेंस तो उसके करीब भी नहीं थी। Okay. I'll speak to you later. Yeah. Bye. खाक परफॉर्मेंस देता। अरे सारा दिन तो तुम इसे नौकरों की तरह अपने आगे पीछे चलाती हो, घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता। अगर मैं ना हूं ना तो इस घर में किसी के मुंह में एक निवाला भी ना जाए। पूरा दिन एक पांव पर खड़े होकर सारा घर संभालती हूँ मैं। अम्मी अब ये तो आप गलत कह रही है ना, भाभी खाना पका कर जाती हैं। तुम तो चुप करो भाभी की चमची। हिबा, समझाया था ना तुम्हें कि मत करो लव मैरिज। नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी। शादी करूंगा बड़े ओहदे पे काम करने वाली लड़की से। इस तरह की लड़कियां ना इज्जत नहीं करती मर्दों की। अम्मी, आपको नहीं लगता आप ज्यादती कर रही? कामरान इनके बॉस है, उन्होंने इनको प्रमोशन नहीं दी और फिर अप्रेजल तो मिला है ना इन्हें। उस लड़की को तो प्रमोशन तुमने फाइनल किया है ना। मेरा बेटा तो बेवकूफ है, ये समझ रहा था कि इसकी बीवी इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। अरे तुम तो चाहती नहीं हो कि इसे प्रमोशन मिले, क्योंकि फिर ये जीएम बन जाएगा कुछ सालों में, तुम्हारे बराबर आ जाएगा और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी तो अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। आपकी कितनी गलत सोच है अम्मी। आप क्या सोच रही हैं? अच्छा, सुबह दफ्तर जाना, शाम ढले वापस आना, उसके बाद तैयार होकर घूमने चले जाना। इस घर को तो रेस्ट हाउस समझा हुआ है और इसे तो तुमने दुमछल्ला बनाया हुआ है। अम्मी खामोश रहो बिल्कुल। अम्मी अब आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, और जो ज्यादती तुम्हारी भाभी ने की है तुम्हारे भाई के साथ वो? देखिए अम्मी, कामरान को वलीद से बहुत सारी शिकायतें थी। ऑफिस में लोगों से उलझना, छुट्टियां करना, डेडलाइंस मीट नहीं करना, मैं कहां तक संभालूं? और वलीद, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल रखें, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब देखें। अब सारा, मैंने कुछ कहा है क्या? तुम क्या कहोगे? तुम तो हो ही जोरू के गुलाम। देख लेना एक दिन ये लड़की तुम्हारी नौकरी छुड़वाएगी, फिर तुम ना जूतियां चटखाते फिरोगे सारे शहर में नौकरी के लिए। अम्मी, आप कैसे कर लेती हैं ऐसी बातें? आप तो बस दुआएं देने पे उतर आई हैं। अनबिलीवेबल यार। ये देखा रवैया इसका, देख रही हो? नहीं, वैसे हद करती हैं आप। तुम अपने काम से काम रखो बीबी, छोटी हो छोटी रहो।
मैंने तो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा आपकी फेवर की है। ऑफिस से मुझे ड्राइवर के साथ गाड़ी मिली थी, लेकिन मैंने ड्राइवर को मना कर दिया क्योंकि आपको बड़ी गाड़ी चलाना पसंद है। तुमने अच्छा किया। मुझे भी नहीं पसंद कि ड्राइवर के सामने अपनी बीवी के साथ बेतकल्लुफी से बात करूं। ये लोग सारी पर्सनल बातें ऑफिस में जाके बताते हैं। जानती नहीं है ऐसे छोटे लोगों को। लेकिन आंटी को मेरे साथ इस तरह हार्श नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ है वलीद। ठीक कह रही हो। अम्मी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना रूठ। लेकिन तुम्हें पता है ना, हमने पुराने ख्यालात किए हैं। तुम प्लीज अम्मी कोई बात अपने दिल में मत रखो, क्योंकि हमें दिल की बुरी नहीं है। तुम बस अपने टाइमिंग से ख्याल रखो। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सब मजीद नहीं चल सकता मुझे। मैं इस तरह से सबको अपने आप से बदगुमान होता बर्दाश्त नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सर, पर मेरे लिए अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सारा तुम इस कंपनी का एसेट हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। आई नो सर, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर। आई हैव टू सेव माई मैरिज। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये फैसला ले लिया है। अब खुश हो जाओ, बट कीप इन टच माई गर्ल। That's all right. Thank you, sir. Thank you so much. You don't have to do this. I've made up my mind. See you at home. ये ले अम्मी, ये हटाए ना। आपका ऑमलेट, आपका जूस। सॉरी वलीद, आ जाओ भाई, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अम्मी हिबा कहाँ है? वहीं कहीं होगी। अच्छा आप शुरू करें ना, मैं चाय लेके आती हूँ। ठंडी लगे क्यों? आंटी मैं मशीन में कपड़े डालने जा रही हूँ, अगर आपके भी गंदे हैं तो मुझे दे दें। हाँ हाँ, आकर ले जाओ। अच्छा मैं ले लेती हूँ। इतना ज्यादा बिजली का बिल आ गया, मैं कैसे भरूं? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ से? तो सारा दिन इस घर में 3 एसी चलते हैं, इतना बिल तो आना ही था। पहले तो तुम इतना रोना नहीं डालते थे, अब अचानक क्या हुआ है? अम्मी पहले सारे बिल भर दिया करती थी ऑनलाइन, अब मुझे भरने पड़ेंगे। अरे तो सारा से पूछो ना, उसे नौकरी छोड़ने के बाद कुछ पैसे वगैरह मिले होंगे। खुदा का खौफ करे अम्मी, आपको पता भी आपने किया क्या है? किस बात पे उलझ रहे हैं आप दोनों? अम्मी चाय। अरे भाई, कोई बिजली का बिल आ गया है इतना, और मुझे इतनी बातें सुना रहे जैसे मैं अकेली इस घर में रहती हूँ। बिल तो हर महीने इतना ही आता है अम्मी, बस सर्दियों के चंद महीने होते हैं जिनमें कम आता है। जो भी है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि बिल भर सकूं। आप परेशान क्यों होते हैं वलीद? मेरे पास पिछली सैलरी में से कुछ सेविंग्स है, मैं बिल भर दूंगी।
हाँ लेकिन अगले महीने का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा है बेबी, ये एहसान भी हम ही पर। अरे कोई हम अकेले एसी थोड़ी चलाते, तुम्हारे कमरे का भी 24 घंटे एसी चलता है। अम्मी मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब बिल तो वलीद ने ही देना है, तो सबको ख्याल करना चाहिए। ठंडी चाय लेकर आई। मैं आपके लिए ताज़ी चाय बनाती हूँ गरम। मौका तो देख लिया करें अम्मी, वो बिल भरने की बात कर रही हैं और आप फिर भी बातें सुनाई जा रही हैं उसे। अम्मी अब आप क्या चाह रही हैं कि वो अपनी माँ की तरफ भी ना चाहे? ऐसे तो एक दिन मुझे भी छोड़ के चली जाएगी, फिर हम सबको दिन में तारे नजर आएंगे। वाह बेटा वाह, अपनी अय्याशियों में तंगदस्ती हुई तो सारा का सारा इल्जाम माँ पर धर दिया। तुमने ही कहा था ना कि अफसरी करेगी, दबा कर रखना, और ये भी कहा था कि पैसे वाली है, मारना मगर रोने मत देना। तुम ही ने कहा था ना। मैंने आपसे कहा था कि उसका ऑफिस में बिहेवियर बहुत बॉसी होता है। वो ऑफिस में मुझे दबाएगी, आप घर में उसे दबाना, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। लो, मैंने क्या किया है? मारा पीटा है क्या उसे? अरे मुझे क्या मालूम था कि छोटी सी बात पर वो नौकरी छोड़कर बैठ जाएंगी बेगम साहबा। भाई तुमने जैसा कहा मैं तो वही कर रही थी। अम्मी थोड़ी जबान तो नरम रख सकती थी ना आपने भी ताने देना शुरू कर दिया। अब भुगते हैं। मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि घर के खर्चे उठा सकूं। मेरा मुंह मत खुलवाओ ज्यादा। खुद तो ऊपर कमरे में जाकर लाड प्यार करके अच्छे बन जाते थे, माँ को बुरा बना दिया। भाई मुझसे और हिबा से तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब करना क्या है? मैं उसे कन्विंस करता हूँ कि कोई और प्राइवेट जॉब ढूंढ ले। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी फटीचर गाड़ी में मैं पेट्रोल डलवा सकूं। गोश्त खाए हुए 1 हफ्ता हो गया। आप उसे काम करना, आप उससे सॉरी कर लेना, बाकी मैं उसको समझा दूंगा। प्यार मोहब्बत से समझ जाती है, मुझसे तो अंधा प्यार करती है, वो मेरी बात पे इनकार नहीं करेगी। सही कह रहे हैं आप। सारा नहीं, आप अपनी माँ के साथ बैठ के प्लानिंग करें, वही सूट करता है आपको। सारा एक्चुअली सारा मुझे एक मौका तो दो। You know what? You were right. You were absolutely right. हाँ, हाँ मैंने तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा किया। हाँ मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। और तुमने? मियाँ बीवी का ट्रस्ट ही उनका लिबास बनता है। वो एक दूसरे की खामियों को छुपाते हैं और एक दूसरे की खूबियों को निखारते हैं। हसद तो किसी भी रिश्ते को खा जाती है, और ये रिश्ता, ये तो वैसे ही कागज का होता है। Where there's no trust, there's no marriage. सारा मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कल खुला के पेपर आ जाएंगे। डाइवोर्स? इतना बड़ा फैसला अचानक इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो तुम? एक लम्हे में ही तुमसे मोहब्बत की थी,
और एक लम्हे में ही तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। सारा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं भेज रहा हूँ आपके पास फाइल्स। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मर्द को सरताज का दर्जा दिया जाता है, यानी सर पर सजा हुआ ताज। गुड मॉर्निंग। मगर ये इज्जत तो उसी मर्द का हक है ना जो अपनी औरत को भरोसे की डोर से बांधता है, मोहब्बत के गजरों से सजाता है, उसे उसके रूप में कबूल करता है, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, उसके मान को, उसके एतबार को कभी पाँव में नहीं रोंदता। वलीद, काश कि तुम्हारे लिए यही सजा काफी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूं, मगर तुम उसी जगह बैठे रह गए हो जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। देखो, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सबको हो जाती हैं, रिजाइन मसले का हल नहीं है। जस्ट 3 months विदाउट पे लीव, गो एंड टेक योर टाइम।